खबर सीधी से है, जहां पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर भव्य भगवा यात्रा का आयोजन किया गया। हिंदू जागरण मंच सीधी के द्वारा पिछले 9 वर्षों से स्वामी विवेकानंद के जयंती पर हर वर्ष भगवा यात्रा का कार्यक्रम एवं छत्रसाल स्टेडियम सीधी में सभा रखी जाती है। सभा के बाद भगवा यात्रा को संपन्न किया जाता है। छत्रसाल स्टेडियम सीधी की सभा में मुख्य वक्ता साध्वी सरस्वती जी ने हिंदुओं को एक रहने की बात कही और वहीं सभा में यात्रा में मुख्य रूप से सीधी के समस्त हिंदू संगठन, समस्त सामाजिक संगठन, सभी समाज के लोग एवं सीधी सिंगरौली संसदीय क्षेत्र के सांसद राजेश मिश्रा, सीधी की विधायक रीति पाठक, जिला अध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, माताएं बहनें सम्मिलित होकर यात्रा को सफल बनाए। तो वहीं सभा के दौरान सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बड़ी बात कहा अभी तो मोदी युग है, बहुत ही जल्दी योगी युग आने वाला है और देश में हिंदू तबका बहुत ही मजबूत होने वाला है। वहीं मुख्य वक्ता साध्वी सरस्वती ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वह करती है, इसलिए आज सीधी की धरा से सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने योगी युग आने की बात कही है, तो आने वाला समय योगी युग ही आने वाला है। तो वहीं सरस्वती जी ने बड़ी बात कही कि चाय को अगर 3 बार पकाया जाए तो चाय कड़वी हो जाती है, इसलिए आप सभी टेंशन ना लीजिए, योगी जी आने वाले हैं। पूरा हो रहा है। जी हाँ, हमने कर दिखाया। जब हम कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे तो लोग कहते थे, ताने मारते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, परंतु कल ही का वो दिन था जब 1 वर्ष पूर्ण हुए प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा। हमारे आज के युवाओं को जो राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा का दिन था वो 22 जनवरी के हिसाब से नहीं था, वो बल्कि तिथि के हिसाब से। तो तिथि के हिसाब से कल 11 जनवरी के दिन प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूर्ण हुआ। और फिर मैंने उस मंच से उद्घोषण किया कि बाबर तेरी छाती पे भगवा ध्वज फहराया है, सौगंध राम की खाई थी, मंदिर वही बनाया है, मंदिर बन गया है। अब प्रतीक्षा इस बात की है लाल किले से पकड़ के हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कि भारतवर्ष से बंद की जाए। साध्वी जी सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी भी अभी एजेंसियां हैं उसको सर्वे करने में, निरीक्षण करने में लगी हुई हैं और मेरे सामने बहुत सारी बैठकें दिल्ली में हो चुकी हैं। निश्चित रूप से आपको आने वाले दिनों में, कुछ दिनों के अंदर ही बांग्लादेश की, चाहे वो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को लेकर के हो, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा कपड़े अगर कहीं से बन के जाते हैं तो वो बांग्लादेश से जाते हैं, उसमें भी बहुत भारी मात्रा में गिरावट आई है। और जिस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार वहाँ पे हो रहा है, ये तो उन लोगों के मुंह में तमाचा है जो यहाँ बैठ करके सेकुलरिज्म का बुखार जिनको चढ़ा और कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई की तरह रहे। तो वो मुस्लिम अब भाईचारे की बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि बांग्लादेश में उन हिंदुओं के साथ क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, उन अल्पसंख्यक समाज के जो अपने आप को देश का बच्चा कहते हैं, उन्होंने अभी तक एक भी बार आवाज नहीं उठाई। किसी भी मुस्लिम मंच से मुझे ये सुनाई नहीं दिया है कि बांग्लादेश के लोगों का हम विरोध करते हैं। अगर केवल भारत के मुसलमान ही वहां जाकर विरोध प्रदर्शन करना प्रारंभ कर देंगे तो शायद मुझे लगता है बांग्लादेश आबादी की बात आती है कि हिंदू की आबादी कम हो रही है। आपने पहले यहाँ से मुसलमानों को बुलाया, भेजा जाए वहाँ के जो हिंदू है ना वो बहुत शांति और अमन के साथ भेजा जाए। ये तो यहाँ के स्थानीय निवासी प्रश्न करना हमारा सवाल है, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। तो नहीं, हमारा सवाल है आपसे, आप साध्वी हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पहले तो मैं भारत की बेटी हूँ। जी। भारत की बेटी होने के नाते एक दुख मुझे है कि मुसलमान जनगणमन में खड़ा नहीं होता, वंदे मातरम गाना नहीं चाहता, भारत माता की जय नहीं बोलता, तिरंगे को पैरों में कुचलता है, कश्मीर में तिरंगा फहराने पर लोगों के ऊपर देशद्रोह के आरोप लगाए जाते हैं। अगर ऐसे मुसलमानों को आप शांति दूत बनाते हैं, ऐसे मुसलमानों को आप शांति दूत की बात करें, बाकी जिन हिंदुओं की आप बात करते हैं, कनाडा जैसे देशों में, लंदन जैसे देशों में जहाँ पर अभी रिसेशन चल रहा है, वहाँ के हिंदुओं के बिजनेसेस के कारण वहाँ की इकोनॉमी अभी बची हुई है। लंदन के ऐसे बहुत सारे व्यापारी हैं, वो हमेशा मुझे कहते हैं अगर यहाँ का 5% हिंदू व्यापारी अपने रेस्टोरेंट और सारी चीजें बंद करके आ जाए ना, तो शायद लंदन में जिस प्रकार का रिसेशन चल रहा है उसकी गिरावट में 4-5% कहीं न कहीं इसके लिए आपने सनातन बोर्ड की बात कही है। आपने सनातन बोर्ड की बात की, वक्फ बोर्ड के सामने। जी बिल्कुल, मैं वक्फ बोर्ड के सामने नहीं, बिल्कुल मेरी बात को समझिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहती हूँ। वक्फ बोर्ड के जितने भी आपको लाइनें समझ में आई है जो मैंने बताया, वक्फ बाय डोनर, वक्फ बाय यूजर, वो दोनों ही गैर संवैधानिक है। आप ट्रिब्यूनल कोर्ट में किसी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं पता, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट नहीं पता, वो व्यक्ति ट्रिब्यूनल कोर्ट कहाँ ढूंढने जाएगा जो देश में 10-20 ही है? तो आप मुझे बताइए, एक तो इसमें संशोधन की बात नहीं है, इसको सरकार चलाए अपने नियमों के अनुसार, पहली बात। और अगर नहीं ऐसा चलाती तो उसका खंडन करती है हम। वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए और सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। वक्फ बोर्ड है और सनातन बोर्ड होना चाहिए, इसके लिए हम सिमिलरिटी के लिए नहीं मांग रहे हैं। एक तो वक्फ बोर्ड का पूरी तरह से विरोध ही है कि ये कोई भी मतलब
आप 2095 में जो उसके लिए संशोधन किया गया कि भाई कभी भी कहीं भी वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन पे आकर के अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हिंदू राष्ट्र बनने में रोक किस बात की है? हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन रहा जबकि हिंदू हितों की सरकार है? कौन जिम्मेदार है? देखिए, हिंदू राष्ट्र को भी समझ लेते हैं। बहुत बार फिर जब ऐसे हम बात करते हैं लोग कहते हैं अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ईसाइयों को निकाल दिया जाएगा, मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। मैं अभी भी आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहती हूँ, किसी मुसलमान को भगाने के लिए, किसी ईसाई को निकालने के लिए हिंदू राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा रहा है। हमारी रामनवमी, हमारी जन्माष्टमी, हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं सुचारू रूप से चल सके, हमारे टीवी सीरियलों में कोई भी व्यक्ति हमारे धर्म को लेकर के बुरी बात ना कह सके, हमारी गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो, हमारे तीर्थों का, हमारे मंदिरों का सम्मान हो, इन सब बातों के लिए हिंदू राष्ट्र। बाकी मुसलमान हिंदू राष्ट्र में रहना चाहता है तो बड़ी शांति के साथ, बड़े प्रेम के साथ, मैं नहीं कह रही हूँ आप जय श्री राम बोल करके राष्ट्र में रहो, आप करो अपने अल्लाह की बंदगी, पर कम से कम भारत माता की जय तो बोलना पड़ेगा और डंके की चोट पे बोलना पड़ेगा, और नहीं बोलोगे तो फिर तुम्हारा स्वागत पाकिस्तान। एक सवाल मेरा ये है कि आज थी ना, तो मैं ये सोचती थी कि ऐसा क्यों होता है कि 5वीं 6वीं क्लास तक ही केवल संस्कृत पढ़ाई जाती है। संस्कृत तो उससे ऊपर की भाषा है। और मेरे पूज्य दादाजी जो बचपन से हमको काका काका बाद में लिखना आया, श्री गणेशाय नमः लिखना है, मैंने वो स्वरूप भी जीवन का देखा है। अब क्या होता है कि माँ बाप भी खुद बच्चों को ये प्रारंभ करते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल का एनुअल फंक्शन है, मैं देखती हूँ 5 साल का बच्चा है, पहले घर से प्रारंभ करते हैं। मैंने जहाँ से पढ़ा समझा, मैं स्कूल नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने मेरे घर से संस्कार लिया। मेरी बात पहले आप पूरी सुनिए कि आपके बच्चे को, 4 साल के बच्चे को 4 बोतल वोडका में आप डांस कराते हो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आप बच्चे को पहले सिखाते हो। आपके बच्चे को गायत्री मंत्र नहीं आता, आपके बच्चे को हनुमान चालीसा नहीं आती, छाती चौड़ी करके हम कहते हैं कि भाई मैं तो ये फला फला ब्राह्मण हूँ। आपको ये भी नहीं पता आपके जातिगत संस्कार क्या होते हैं, कर्ण छेदन क्या होता है, यज्ञोपवीत संस्कार क्या होता है, आप क्या बताएंगे अपने समाज को? तो पहली शिक्षा घर से दी जाए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव तीसरे नंबर पे आता है। हमारी पूरी तरह से सरकार, हमारे घर के बच्चे जाते हैं स्कूल, लेकिन विद्यालय में कहीं संस्कृत देने के लिए तत्पर है। ऐसे बहुत सारे गुरुकुल अभी चल रहे हैं, हमारे काशी में चल रहे हैं, प्रयागराज में चल रहे हैं, वृंदावन में चल रहे हैं, और आने वाले समय में 1000 से ज्यादा गुरुकुलों का निर्माण माननीय पूज्य शंकराचार्य जी महाराज और अखाड़ों के सानिध्य में मिलकर के उसकी घोषणा। एक अंतिम सवाल है, बस यही कहूंगी कि हमारा गीता कहती है हमारी कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मो भयावह। हमारे देश के 5 साल 7 साल के बच्चे गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह धर्म के लिए प्राण समर्पित कर देते हैं, और तुम एक मुट्ठी चावल के लिए राइस क्रिश्चियन बन जाते हो, एक पैरासीटामोल टैबलेट के लिए। अभी तो महाराज क्या क्या नया नया कर दिया कि मरियम देवी को एकदम इन्होंने साड़ी पहना के, झुमका पहना के दुर्गा माता बना दिया, पूजा कर रहे, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, अपने धर्म में मर जाना बेहतर है, परंतु दूसरे के धर्म को स्वीकार ना करें। भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। सीधी से संतोष पाठक की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।